जय माता दी गाइज। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, आज है दिन शनिवार और आज है वैसे सप्तमी, लेकिन इस बार ना 8 दिन के ही नवरात्र हैं। तो आज हम लोग अष्टमी मना रहे हैं और कल है नवमी। तो कल हम लोग हवन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे। तो सुबह के ना 3:10 हो रहे हैं और भगवान जी के मंदिर के पास हमने पोछा लगा लिया। देखिए टाइम भी आप लोगों को दिखा रहे हैं और अभी बाहर ना एकदम से साय साय हो रहा, बहुत ही अंधेरा है। तो हमारे सुबह के अपने काम शुरू हो गए हैं, क्योंकि वैसे तो हमेशा आपकी दीदी 4 बजे जगती है, लेकिन इस समय नवरात्रों में हमको 3 बजे ही बिस्तर छोड़ना पड़ता है। 3 बजे अगर बिस्तर छोड़ देते हैं तभी हमारे सुबह के अपने काम हो पाते हैं। तो आज हमको बनाना है कद्दू की सब्ज़ी, क्योंकि पति देव का है ऑफिस और सुबह ना उनको 7 बजे ही निकलना है। और नवरात्रों में ना अगर सुबह ही आप काम अपने कर लो तो सही भी रहता है, यानी सूर्य भगवान न दिखें और माँ भगवती की पूजा पाठ हो जाए। तो यहाँ पर हम सब्ज़ी बना लेते हैं। करी पत्ता और हरी मिर्च डाल करके, मेथी दाना डाल करके अच्छे से तड़का दे दिए हैं, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी में ना ज़्यादा कुछ भी ना डालो, ये इसी का तड़का दे करके बनाओ, तभी कद्दू की सब्ज़ी अच्छी टेस्टी बनती है। और वैसे भी प्याज लहसुन का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए नवरात्रों में। और हमारे यहाँ तो साल के 12 महीना प्याज लहसुन रहती भी नहीं, यानी घर में कोई भी नहीं खाता है। सासू माँ तो खाती ही नहीं है और सासू माँ नहीं खाती हैं तो हम लोगों का भी खाने मतलब मन ही सबका हट गया प्याज लहसुन से। तो यहाँ पर हमने नमक भी डाल दिया। सब्जी हमारी पक रही है, आटा गूंद करके रख देते हैं। तो सुबह के ना हमारे इस तरीके से काम होते हैं। और अभी दिमाग में मतलब कीड़ा चल रहा है कि जल्दी हमको अभी मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाना है और फूल बेल पत्ते सब ले करके आना है। तो अभी हमने स्नान नहीं किया है। देखिए आप लोगों से झूठ क्यों बताएं, जो सच है वही बोलना चाहिए। मतलब गाइस, सुबह के अब 4 बजे हैं। थोड़ी थोड़ी ना ऐसे लग रहा है कि अब हमको बाहर निकलना चाहिए। तो चलते हैं, फूल पत्ती तोड़ करके लाते हैं। मीना भी आ जाए, दोनों लोग चल रहे हैं। आओ जल्दी चलते हैं। अभी ना बाहर एकदम से साय साय हो रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, आज डॉगी भी नहीं भूख नहीं रहे, घूम नहीं। फूल भी हमको पास में नहीं मिलते हैं, काफ़ी दूर हमको जाना पड़ता है। और रास्ते में ना देखिए अभी कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ हम लोग मैया रानी का नाम लेकर के निकल पड़े हैं। तो 9 दिन ना हमारे इसी तरीके से काम होते हैं, तभी सुबह 6 बजे माँ भगवती की आरती पूजा हो पाती है। तो यहाँ से हम फूल फूल है, भांग है, बेलपत्र तो नहीं मिल पाती है, लेकिन हाँ मालिन दीदी बेलपत्र ले आती हैं। और कहा जाता है ना कि नहाने से पहले ही फूल बेलपत्र तोड़ लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमने फूल तोड़ लिया। देखिए अब थोड़ी थोड़ी ना काफ़ी लोग भी आने लगे हैं फूल तोड़ने के लिए। तो यहाँ हम सब लेकर के आ गए हैं। पत्ती वगैरह सब धुल करके रख देते हैं, क्योंकि फूल तो धुला नहीं जाता है। फूल निकाल करके थाली में रख देते हैं। और यहाँ पर हमारी सब्जी भी पक गई है, तो हरी धनिया काट करके अब डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमारे नवरात्रों में काम होते हैं। और बहुत बहनें कहती हैं कि 9 दिन का व्रत तो करें, लेकिन हमारा सुबह वाला काम कौन करे, पतिदेव का ऑफिस रहता है, खाना कौन बनाएगा। तो यार करना पड़ता है, कौन करेगा, कोई बाहर से थोड़ी करने के लिए आएगा। अगर हम लोग चाहें, हम बहनें चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। अपना थोड़ी से टाइम टेबल चेंज करना चाहिए। वैसे भी ना माँ भगवती की 9 दिन पूजा, हमारी बहनें अगर आप लोग भी व्रत करते हो तो 9 दिन सूर्य भगवान न दिखे माँ भगवती की पूजा कर लीजिए और हवन करिए, आरती करिए। ये ब्लॉग 2 दिन पहले का है, क्योंकि इस समय हमारे सब ब्लॉग लेट जी पहुंच रहे हैं आप लोगों तक। तो यहाँ पर आग भी हमने जला लिया। अब जल्दी कर लेते हैं हवन, इसके बाद करते हैं मैया रानी की आरती। और आरती करने के बाद मैया रानी का लगाएंगे भोग। तो आप लोग भी सुनिए। चली नहीं जाना, भोग लगा के मैया चली नहीं जाना। अब को दड़ी लगाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया।
से यहाँ भी माँ भगवती की पूजा हो गई। अब चलते हैं, देखते हैं बच्चों को। बच्चे ना अभी हमारे सो रहे हैं क्योंकि अभी तो स्कूल नहीं जा रहे हैं ना, इसी वजह से सो रहे हैं। जगाते हैं, बच्चों को भी जगा दिए हैं। तो बच्चों में इस समय कृष्णा तो गए हुए हैं कॉलेज, सिर्फ मनु और गोविंद हैं। तो इनके लिए हमको बनाना है चावल की आटे की पकौड़ी। बच्चों को ना हमारे चावल की आटे की पकौड़ी बहुत पसंद है, इसमें बेसन वाली नहीं खा रहे हैं। तो आप लोगों से बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मैया रानी का भजन चल रहा था, इसीलिए ना फिर हमको आवाज़ अपनी हटानी पड़ गई। तो यहाँ पर ना छोटे छोटे आलू हैं, तो इनको हम छील लेते हैं। और चावल का आटा भी हमने फेंट लिया, इसमें सिर्फ हमने नमक डाल दिया। तेल भी हमारा गर्म हो रहा है और हमने कढ़ाई में थोड़ी से ही तेल डाला है क्योंकि पकौड़ी और कोई खाने वाला नहीं है, सिर्फ बच्चों को ही खाना है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं पकौड़ी और इस तरीके से हमारे काम अपने हो रहे हैं। बस बैठ 3 बजे उठने के यही फ़ायदे हैं कि टाइम से हमारा पूजा पाठ वाला भी काम हो गया और बच्चों के लिए नाश्ता भी रेडी हो रहा है। तो जल्दी पहले इन लोगों को खिला देते हैं पकौड़ी। और गाइस, डेली के यही अपने काम है, सुबह का नाश्ता, फिर दोपहर में भी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। कभी दाल चावल बनाते हैं, कभी दाल रोटी बनाते हैं, क्योंकि बाहर की चीज़ें ना बहुत कम दे रहे हैं। हफ्ते में 1-2 दिन लेते हैं, नहीं तो अब बच्चे बड़े हो गए हैं। और यहाँ पर हमारे दोपहर के पूरे काम हो गए हैं, यानी दोपहर का भी झाड़ू पोछा करने के बाद अब हम चल रहे हैं माँ भगवती के भवन में, यानी भजन कीर्तन में। तो यहीं पास में हमारी बहन के यहाँ कीर्तन थी, तो हम आए हुए हैं। आप लोग भी मैया रानी के दर्शन करिए और सुंदर सुंदर भजन भी आप लोग भी सुनिए, हम भी सुन रहे हैं। हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग बहुत ही किस्मत वाले हो। देखिए, डेली माता रानी के आप लोग भजन सुनते हो हमारे ब्लॉग में, और यहाँ पर आरती भी हो गई, भोग भी लग गया, अरदास भी हो गई। हम लोग सब ले रहे हैं प्रसाद, और आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद लीजिए। और इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं। जय माता दी गाइज, हर हर भोले।